अभी हम दानियल के बारे में सुनेंगे। यहूदा प्रदेश के राजा यहोयाकीम के राज्यकाल में, जब उसके राज्यकाल का 3 वर्ष हो चुका था, तब बेबीलोन देश में राजा नबूकदनेस्सर राज्य करते थे और नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण कर दिया और परमेश्वर ने राजा यहोयाकीम से कहा कि तुम्हारे नगर को मैंने राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में सौंप दिया है, क्योंकि परमेश्वर पिता राजा यहोयाकीम से नाराज़ हो गए थे। वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता था। इसलिए राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम नगर पर चढ़ाई की और उसको जीत लिया। और यरूशलेम नगर में राजा सुलेमान ने सोने, चांदी और कई धातुओं के बर्तनों को बनाया था, जो कि परमेश्वर के मंदिर में रहा करते थे। लेकिन नबूकदनेस्सर राजा ने वो बर्तनों को भी लूट लिया और अपने यहाँ पर लेकर के आया। और नबूकदनेस्सर ने अपने देवी देवताओं के मंदिर में उन बर्तनों को रख लिया। वो परमेश्वर पिता के पवित्र बर्तन थे, परंतु नबूकदनेस्सर ने उन्हें अपने देवता के मंदिर के कोष में रख दिया और इससे परमेश्वर पिता नाराज़ हो गए। उसके बाद नबूकदनेस्सर ने अपने खोजा अश्शपेनज को आज्ञा दी कि 4 जवानों को, यहूदा प्रदेश के यहूदियों के 4 जवानों को तुम बंदी बना कर लाओ। वे राजवंश के होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, अच्छे जवान, तंदुरुस्त होना चाहिए। और खोजा अश्शपेनज ने 4 जवानों को पकड़ा और राजा की आज्ञा के अनुसार उन्हें ले करके आया। उनका नाम था दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। जब ये लोग अपने राज्य में थे, अपने स्थान पर थे यहूदा प्रदेश में, तब उन लोगों का नाम था दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह। लेकिन खोजा अश्शपेनज ने उनका नाम, दानियल का नाम बेलशस्सर रखा, हनन्याह का नाम शद्रक रखा, मिशाएल का नाम मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। और इन चारों को ये आज्ञा दी गई थी उस खोजा अश्शपेनज को कि इनको जो राजा भोजन खाते हैं वही भोजन इनको खिलाया जाए और जो मदिरा राजा पीते हैं वही इनको दी जाए। लेकिन दानियल ने ये सोचा कि हम राजा के भोजन को खा करके और मदिरा को सेवन करके हम अपने आप को अपवित्र ना करें। इसलिए उसने खोजा अश्शपेनज से कहा कि तुम हमारे लिए साग सब्जी का उपयोग करो, हम राजा का खाना नहीं खा सकते हैं।
परमेश्वर पिता ने उस खोजा अश्पनज का मन इन लोगों के प्रति दयालु कर दिया और उन्होंने दानियल की बात मान ली और दानियल से कहा कि देखो, यदि तुम राजा के सामने जाओगे और तुमको दुर्बल देखेंगे राजा, तो मेरा सिर तो धड़ से अलग हो जाएगा। मैं क्या करूं? दानियल ने कहा, आप 10 दिन तक हमारी प्रार्थना सुनिए और 10 दिन तक आप हमको साग और सब्जी दीजिए और आप 10 दिन के बाद देखना कि राजा के महल के जवान और हम लोगों में क्या अंतर दिखाई देगा। यदि हम लोग निर्बल निकले तो राजा का भोजन खाएंगे और यदि हम लोग तंदुरुस्त निकले तो आप हमें यही भोजन दिया करिए। उसने उनकी बात मान ली और दानियल और शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए एक अलग से खाना पकाने वाला भी नियुक्त किया गया था और उन्होंने उस खाना पकाने वाले से भी, रसोइये से भी ये बात कही कि इनको 10 दिन तक साग और सब्जी दिया जाए। और जब 10 दिन के बाद अश्पनज ने देखा कि ये चारों जन दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो अन्य लोगों के से ज़्यादा तंदुरुस्त हो गए हैं, उनके चेहरे लाल हो गए, उन पर लाली झलकने लगी, वे और सुंदर हो गए हैं और हष्ट पुष्ट हो गए हैं, तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन लोगों के लिए साग सब्जी का ही इंतज़ाम रखा। राजा ने खोजा अश्पनज से कहा था कि 3 वर्ष तक इन लोगों को इस देश की भाषा सिखाई जाए और अस्त्र शस्त्र में प्रवीण किया जाए और 3 साल तक वो लोग राज दरबार में नहीं आ पाए। 3 साल के बाद राजा के सामने जब वो चारों लाए गए तो राजा ने उनसे वाद विवाद किया और इन चारों जनों ने राजा का उत्तर सही सही दिया और राजा ने देखा कि ये लोग तंदुरुस्त हैं, अस्त्र शस्त्र में निपुण हो गए हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं और परमेश्वर की संगति में रहते हैं। तो उन्होंने उनको चारों को अपने राज दरबार में नियुक्त कर लिया और राजा ने ये देखा कि उनके समान बुद्धिमान और कोई नहीं था। राजा नबूकदनेस्सर उन चारों पर बहुत ही मेहरबान हुए और राज्य भर में सारे ज्योतिषी, तांत्रिक और जितने भी बुद्धि में प्रवीण थे, उन सबों से ये लोग ज़्यादा प्रवीण निकले, बुद्धिमान निकले और राजा ने उन लोगों को अपने राज दरबार में ऊंचे पदों पर रख लिया। और दानियल बेबीलोन प्रदेश में राजा खुसरू के समय तक उनके राज्य भवन में रहते रहे।